नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, एसबीटी ने यहाँ पे जारी कर दिया है एग्जामिनेशन रूल। एग्जामिनेशन रूल क्या होता है, तो इसमें आपके सारे ब्रांचेज से रिलेटेड सारा आपका सेमेस्टर कैरी सप्लीमेंट्री क्या क्या आपको अगले सेमेस्टर में जाने के कितने विषय पास होने चाहिए, इन सबों के बारे में आप लोगों को एक नोटिस से जारी कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि पहले भी एग्जामिनेशन रूल थे, लेकिन अब आपका नया सेशन 2023-24 का एक नया एकेडमिक सेशन का एग्जामिनेशन रूल जारी किया गया है। तो हम लोग इसे आपको हर एक रूल को बतलाएंगे कि क्या है ये रूल और क्या आपको इसमें खासियत देखने पड़ेंगे और पिछले के भांति क्या क्या अलग यहाँ पे इस रूल में किया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं क्या है, तो पूरा कंटेंट लिस्ट बना हुआ है किताब के भांति। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बताया गया है कि क्या रूल है 4 नंबर पेज में। फिर बताया गया है डिफिनीसन फॉर इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो क्या है इम्पोर्टेंट टर्म्स से सभी 4 नंबर पेज में है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड या फिर हेड ऑफ पासिंग 5 नंबर पेज में है। रूल्स फॉर एडमिशन टू ए कोर्स या प्रोग्राम, उसका एलिजिबिलिटी क्या है कि आप किसी भी ब्रांच में किसी भी कोर्स में आप क्या एडमिशन लेते हैं, 5 नंबर पेज पे है। रजिस्ट्रेशन इन या फिर इनरोलमेंट इन डिप्लोमा कोर्सेस, रजिस्ट्रेशन करना क्या है उस पर मैंने आपको एक वीडियो बना दिया हूँ, रजिस्ट्रेशन का वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी टू इंड सेमेस्टर, 1st से 6 सेमेस्टर तक एग्ज़ाम होता है, उसका एलिजिबिलिटी 6 नंबर पेज में बताया गया है। फिर क्या है स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ फॉर डिफरेंट सेमेस्टर, तो मेन जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो यहाँ पे आपका यही एलिजिबिलिटी जो होते हैं आपके क्या बोलते हैं योग्यता क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या आप में होने चाहिए, एक्सपीरियंस कैसे आपको पास होने हैं, इन सबों को ही हम लोग देखते हैं। बाकी सब तो सिंपल बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग एलिजिबिलिटी देखते हैं, 6ठे नंबर पेज पे चलते हैं। 6ठा नंबर पेज आपका कहाँ पे आ गया, ये रहा आपका 6ठा नंबर पेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एलिजिबिलिटी फॉर इंड सेमेस्टर 1st to 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्या बताया गया है, तो ए स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड इनरोल इन एसबीटी बिहार, ये तो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स मेंटेन गुड कंडक्ट, आपको एक अच्छा अपना आचरण बनाना रहना है, आपको टीचर्स के आज्ञा का पालन करना है। नेक्स्ट क्या है, तो 6.3 में बोला जा रहा है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% होने चाहिए। अटेंडेंस ही नहीं बल्कि हर एक लेक्चर में आपको सब्जेक्ट में 75% की हाजिरी होनी चाहिए। ट्यूटोरियल हैज़ कंप्लीटेड प्रैक्टिकल टर्म और क्लासेस एज में एप्लीकेबल इच सब्जेक्ट सेटिस्फैक्ट्री, सभी सब्जेक्ट में आपको 75% भाग लेने हैं। आपको कम से कम बोला जाए तो प्रैक्टिकल इन सारे वर्क में भी 75% आपको अटेंड करने हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला 6 सेमेस्टर का एलिजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है, तो बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर एज पर शेड्यूल डिक्लेयर बाय द बोर्ड आफ्टर रिकॉन्सिलेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी लेट फी। ये सब चीज़ें बकवास बातें बता रहा है, सब बताने की क्या ज़रूरत है। आपको एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरना है, ये बताया क्या है। अब क्या है, एन एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म सेपरेटली फॉर इस सेमेस्टर। अब देखिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, जो कौन से योग्य होंगे कैंडिडेट जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है। 1st से 6th सेमेस्टर के बच्चे को के लिए बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल्ड बाय द स्टूडेंट आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, एडमिट कार्ड शैल बी जनरेटेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेटशिप बाय द इंस्टीट्यूट। बोला जा रहा है कि क्या है वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होगा। ये वेरीफाई होने के बाद अब क्या है, तो कैंडिडेटशिप बाय द इंस्टीट्यूट,
तो यहाँ पे आप लोग अपना से ही डाउनलोड करते हैं, नहीं है कि मुहर मार के कॉलेज देता है, ऐसी बात नहीं है। अब क्या रूल है फर्स्ट से 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, तो मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू रूल 1 2 3। 1 2 3 ये जो रूल देखे ना आपने कि आपको इनरोलमेंट करना होगा, आपको अच्छा मेंटेन करना होगा, गुड कंडक्ट आपके होने चाहिए 75% अटेंड सारे सब्जेक्टों में। तो ये तीनों चीज़ का वेरीफाई प्रिंसिपल करेंगे, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म और एग्ज़ाम भी ये सब कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब मेन है मेरे प्यारे साथियों ए। अब आपके लिए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो इससे जस्ट अगला पार्ट, इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे क्या क्या खासियत है, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।